हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के क्लास में आज हम लोग पहुंच चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 3 में। ठीक है ना। पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो थोड़ा एक बार देख लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए किन किन बेसिक्स की आवश्यकता है। उन बेसिक्स को आपको हमने कंप्लीट करने के लिए सजेशन दिया था, उसमें कुछ फार्मूला भी दिए थे याद करने के लिए। सेकेंड पार्ट में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए थे, अप्रॉक्स 4 प्रॉपर्टी हमने आपको क्लियर करवा दिया था। और डोमेन और रेंज के बारे में बताया था मैंने कि प्रत्येक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या रेंजेस होते हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं। ठीक है ना। और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। वैसे चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था जरा एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। जैसे साइन इनवर्स -1/2, दूसरा ले लीजिए tan इनवर्स √3, तीसरा ले लीजिए कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आपको मैंने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी किए थे और उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आइए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने लिया है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला का सॉल्यूशन देखेंगे। हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स, देखिए इस प्रकार से साइन इनवर्स और एक्स यहाँ पे अंदर जो भी इसका वैल्यू होता है वो अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, माइनस में दे रहा है, तो उस माइनस को पहले हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं। बाहर निकालने के लिए 2 तरीका बताए थे। एक तो डायरेक्ट बाहर माइनस को बाहर निकाल दिया जाएगा और दूसरा तरीका था कि पहले पाई लगेगा और तब माइनस बाहर आएगा। तो कौन कौन सा डायरेक्ट बाहर निकलता है, कौन कौन में पाई लगा के बाहर निकलता है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से हर एक क्लास को ये देखें ताकि आपको आगे का क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझ में आवे। ठीक है ना। तो हमने उसमें बताया था कि साइन इनवर्स -x अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसमें से माइनस को पहले बाहर निकालना है। माइनस को कौन डायरेक्ट बाहर निकालता है, कौन पाई लगा के निकालता है, ये सारा प्रॉपर्टी में हमने बता दिया था। तो आप वो वीडियो जाके पहले ज़रूर चेकआउट करें। चलिए आगे बता देते हैं हम कि साइन इनवर्स -x जो है, साइन इनवर्स -x जो है ये डायरेक्ट माइनस को बाहर निकालता है, यानी यहाँ से उठ के माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन सभी में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। 3 में होता है कि डायरेक्ट माइनस को बाहर निकालेंगे और 3 में होता है कि पाई लगा के। कौन कौन में? तो साइन, टैन और कॉसेक। साइन, टैन और कॉसेक में माइनस डायरेक्ट बाहर निकल के आ जाता है, जबकि कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक में अगर माइनस मिले तो उसमें पहले पाई लगता है। कहने का ये मतलब है, यहां समझिएगा, अगर ऐसे दे ले रहेगा ना तो फार्मूला डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं होगा, पहले पाई आएगा और तब माइनस लगा के एक्स बाहर आए, माइनस बाहर आएगा। ठीक है ना। पहले पाई आएगा और तब माइनस बाहर आएगा, इस प्रकार से निकलता है। तो ये वाला अप्लाई होगा तीनों के लिए, कॉस, कॉट और सेक के लिए। अब माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा कितने के लिए? तो 3 के लिए, साइन, टैन और कॉसेक के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पे माइनस को बाहर निकालने का काम करना है। तो बताइए ना कैसे बाहर निकालिएगा, पाई लगा के कि डायरेक्ट? बताइए। ठीक है, माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे। माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बच गया? 1/2 बच गया ना। हमने पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ भी वैल्यू आप साइन थीटा वाला ही लिखेंगे। तो बताइए ना 1/2 कितना का मान होता है? सारा क्लासेस पिछले क्लास में मैंने बता दिया है ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। वो वीडियो आप जरूर देखें।
1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा 30 डिग्री। लेकिन अगर आप बेसिक देखे होंगे तो कभी नहीं कहेंगे 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में बताना होता है। तो 30 डिग्री को कितना लिखते हैं, तनी बता दीजिए फटाफट। तो 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। कितना लिखते हैं, π/6। काहे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा का जवाब पिछले वीडियो में है। तो आप लोग वो वीडियो पहले देख ले ताकि ये ज़्यादा समझ में आए। साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, π/6। अब बताइए, हमने एक फार्मूला आपको प्रॉपर्टी बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा ना, तो हाई वाला खत्म हो जाता है, हाई वाला बच जाता है। लेकिन कब, जब एक्स इसके रेंज के में बिलोंग करेगा, तब इसका रेंज क्या था, -π/2 से π/2 तक। यही ना रेंज था, पिछला क्लास में प्रॉपर्टी मैंने समझाया था। तो साइन इनवर्स साइन π/6 आ गया। तो ये π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। हेकर रेंज का मतलब -90 से लेके कहाँ तक, +90 तक ले अगर कोई भी एंगल रहेगा तो कह देंगे कि हाँ रेंज में है, नहीं तो वो रेंज से बाहर हो जाएगा, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला अप्लाई तब होगा जब x का मान इतना के रेंज में आवे तब। फिलहाल देखिए π/6 आया है, यानी 30 डिग्री आया है। तो 30 डिग्री बताइएगा कि -90 से +90 के बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। तो पड़ता है तो ये रेंज में आ गया और फार्मूला लग जाएगा। तो ये तो माइनसवा पहले से है, हाई फार्मूला से हाई गायब, तो बच गया क्या चीज, π/6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। दूसरा नंबर में आइएगा। दूसरा नंबर में tan दिया हुआ है, tan इनवर्स √3। यहाँ पर तो माइनस का कोई झंझट नहीं है, सीधे सीधे प्लस में दिले है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स है √3 है, तो बाहर चूंकि tan इनवर्स है तो अंदर वाला वैल्यू भी tan में ही पता करेंगे कि कितना का होता है। तो बताइए ना, tan कितना का वैल्यू √3, तो बोलिएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री नहीं बोलना है, रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री को कितना लिखते हैं जी, तो π/3 लिखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे हो रहा है ये सब पीछे बताया जा चुका है, बीच में से देखिएगा तो परेशानी होगी, इसीलिए स्टार्टिंग से देखिए। tan इनवर्स, tan में कितना का मान, π/3 का। अब देखिए रेंज में है कि नहीं है, रेंज में, बिना रेंज में क्या बोल रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे पहला वीडियो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहला वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, पहले वो वीडियो देखें, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। π/3 है, बोलिए π/3 का मतलब 60 डिग्री हुआ। कहता है कि ये फार्मूला जैसे कि ये लागू हुआ था ना, कि ये और ये कैंसिल होकर ये बच गया था, वैसे ही छवो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो होता है, छवो का छवो में ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन कब, जब दिया गया एंगल बगल वाले इनवर्स फंक्शन के रेंज में रहेगा, तब बगल वाले इनवर्स फंक्शन के रेंज में रहेगा तब। ये tan इनवर्स x का कितना रेंज होता है, तो इसका रेंज होता है -90 से +90 के बीच में। ये रेंजवा तो याद करना ही पड़ेगा जी। तो बताइए कि -90 से +90 के बीच में ये 60 डिग्री पड़ेगा कि नहीं, तो बिल्कुल पड़ेगा। सो फार्मूला अप्लाई हो गया और ये आपका π/3 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2। यहाँ भी माइनस का कोई झंझट नहीं है, तो आराम से बनने वाला है। देखिए कॉसेक इनवर्स, और बताइए ना कॉसेक में कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का 1/2, तो इसका भी 30 डिग्री का होता होगा। कैसे भी याद कीजिए ना, आपका तरीका है, कैसे हो याद कीजिए, कितना कितना मान होता है हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो बोलिए ना 30 डिग्री का मान ना होता है 2, तो साइन 30 डिग्री को क्या लिखे, सॉरी 30 डिग्री को क्या लिखेगा, π/6। अब बोलिए तो इसके रेंज में है कि नहीं है, तो यहाँ पे π/6 का मतलब 30 डिग्री है। अब बगल वाला कौन सा फंक्शन है, कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x का रेंज कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स x का रेंज था -90 से लेके +90 तक, खाली 0 को छोड़ के। कितना को छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो इसमें ना ही तो 0 है और ना ही उस रेंज से बाहर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि -90 से +90 के बाहर नहीं है। सो ये रेंज में आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा और आंसर कितना हो गया, π/6। लगले हाथ एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहां समझ लीजिए। मान लीजिएगा कॉट इनवर्स, कितना, कॉट इनवर्स -1/√3 ले लिए। चलिए ठीक है ना, कॉट इनवर्स -1/√3 ले लिए, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए माइनस अंदर आ गया, माइनस को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो वही वाला नियम,
कौन कौन डायरेक्ट बाहर निकालेगा, कौन कौन पाई लगा के निकालेगा, ये तो याद होना चाहिए ना। तो अभी अभी तो बताए हैं कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक पाई लगा के माइनस को बाहर निकालेगा, बाकी सब डायरेक्ट निकाल देगा। अब बताइए कि कॉट क्या करेगा, पाई लगाएगा कि डायरेक्ट निकालेगा? जी हाँ, बिल्कुल पाई लगाएगा, क्योंकि अभी अभी बताए हैं। तो पहले पाई लगाएगा तब ही माइनस को बाहर ही निकालेगा, और कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए। पाई माइनस कॉट इनवर्स, बोलिए ना कॉट में कितना का मान होता है? तो कॉट में भाई साहब 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3 का लिखते हैं पाई/3। अब देखिए कॉट का रेंज कितना था, तो 0 से लेके 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में इसका रेंज होता है। बीच में पड़ रहा है 60 डिग्री, आता है कि नहीं आता है? बीच में बिल्कुल आता है, इसीलिए रेंज में है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। और पाई माइनस ही तो पहले से था, हाई वाला खत्म, तो बच गया कितना, पाई/3। एलसीएम ले लीजिए 3, यहाँ 3 पाई माइनस में पाई सॉल्व होके कितना पड़ जाएगा, तो 2 पाई/3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ये पिछला क्लास का एक रिवाइज हमने ये दे दिया, व्यू दे दिया। आप पिछला क्लास में देखे होंगे तो ये सारा क्वेश्चन बन जा रहा होगा, इस सारा का सॉल्यूशन मैंने बता दिया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज क्या हम लोग नया पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग नया देखने वाले हैं कि अगर ये वाला एंगल जो आप यहां लिख के दिखा रहे हैं, अगर वो रेंज से बाहर आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग रेंज के अंदर वाला की बात देखें कि रेंज में है तो फॉर्मूला लगा दिए, अगर रेंज में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए उस चीज को सीखने के लिए। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए गौर से सीखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, कभी 2 मार्क्स में तो कभी 1 मार्क्स में। अब पूछेगा कि 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, कमिंग सून, जल्द ही आएगा। सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में थोड़ी पूछता है, अभी हम लोग शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए कैसे हम लोग बिना रेंज वाले एंगल को बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो समझिएगा। ऐसन का फिगर के बारे में तो जानते ही होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, है ना। चलिए, ई होता है 0 डिग्री, ई होता है 90 डिग्री, ई होता है 180 डिग्री, ई होता है 270 डिग्री, ई होता है 360 डिग्री, होता है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ई होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आई हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है अल्फा। क्या है, अल्फा। ये अल्फा क्या है भाई, आ रहा है, कमिंग सून, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/6। तो ये पाई/6 जो आपको दिख रहा है वही अल्फा है, वही क्या है, अल्फा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या यूज होगा, तो तरीका सीखिएगा। एक और बात बताइए, 180 को ही क्या लिख देते हैं, पाई। 180 का मतलब है ना पाई होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, भुला गए का। एक और मतलब होता है 3 पाई/2। देखिए पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, या 9 या 27, 270 हो गया। 360 का मतलब होता है 2 पाई, और 90 का मतलब होता है पाई/2। ठीक है। तो ये एंगल डिग्री में हो गया, ये वाला रेडियन में हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर रेडियन में ही यूज होता है। तो देखिएगा ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस सब में आने के लिए हम लोग 2 गो एंगल का इस्तेमाल करते हैं, एगो पाई का और एगो 2 पाई का, एगो पाई का और एगो 2 पाई का। अब पूछेगा कि पाई का 2 पाई का ही क्यों करते हैं, बाकी का क्यों नहीं करेंगे, तो बाकी का जैसा ही करिएगा तो आपका रेशियो चेंज होने लगेगा। मैंने बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम में कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में रेशियो चेंज हो जाता है। इसीलिए रेशियो चेंज ना हो तो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे पाई और 2 पाई। तो ध्यान दीजिएगा,
पाई को पकड़ते हुए, ये लाइन किसका है, पाई का, पाई को पकड़ते हुए यानी इस लाइन को पकड़ते हुए हमको आना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो बताइए ना कि इसमें से घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। इस लाइन में से घटाने पे पीछे आएंगे कि जोड़ने पे पीछे आएंगे, जाहिर सी बात है घटाने पे पीछे आएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा इसमें आते हैं तीसरका में, तो तीसरका में कैसे पहुंचेंगे, तो पाई में यानी कि इस लाइनवा में कुछ जोड़ेंगे, कुछ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तब ना ये वाला खसक के चलाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में फार्मूला का यूज होता है पाई प्लस अल्फा। क्या यूज होता है, पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, हमने बताया ये नहीं लेना है, लेना कौन है, 2 पाई। अब आप ही बताइए, ये 2 पाई है, एकरा में जोड़िएगा तब नीचे आइएगा कि घटाइएगा तब नीचे आइएगा, तो जाहिर सी बात है 360 है, जोड़ने पर आओ आगे बढ़ जाएंगे और घटाइएगा तो आओ पीछे आ जाएंगे। तो इसमें पीछे आना है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई में से कुछ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये अल्फा क्यों लिख रहे हैं, तो ये वही एंगलवा है, यही वाला एंगलवा जो आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा का मान हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अब यहां से अगर हम 360 में कोई और एंगल जोड़ेंगे, 360 में कोई और एंगल जोड़ देंगे तो यहाँ से आप ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर से फार्मूला बनेगा 2 पाई प्लस अल्फा। अब बोलोगे यहाँ पे दो गो हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये अल्फा कब काम करेगा, जब एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा तब। ये ना कि 0 से 90 के बीच में रहेगा तो 2 पाई प्लस अल्फा मारे लगना, गलती हो जाएगा। जब 0 से 90 के बीच रहेगा तो सिर्फ अल्फा यूज करना है, लेकिन जब 360 से पार करेगा, 360 से पार करेगा, तब उस केस में फार्मूला क्या यूज करना है, 2 पाई प्लस अल्फा। ये है क्या चीज, कैसे इसका यूज करना है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मिटा दो इसको, उसको तो नहीं मिटाऊंगा अभी क्योंकि उसमें दिखाकर बनाना है हमको, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। हमने एक क्वेश्चन लिया साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का। अब आप ही बताइए, इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो 2 पाई बाई 3 को सॉल्व कीजिए। 2 गुने पाई के माने 180 या बटा में 3, काट दिए 3 छके 18 और 6 दूनी 12, यानी कई डिग्री हुआ जी, 120 डिग्री। यह है कौन, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना है, -π/2 से +π/2 तक, मतलब -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। एकरा से बाहर अगर गया, इसका मतलब कि रेंज से बाहर गया। आप ही बताइए कि 120 डिग्री इसके अंडर में है कि बाहर में है। -90 से +90 के बीच 120 आ सकता है, नहीं आ सकता है। जब नहीं आ सकता है तो ये इसके रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब रेंज से बाहर आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो जरा सीखिएगा। आप ही बताइए ना, 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, बताइए तो। 0 से 90 के बीच में आएगा 120, नहीं आएगा। 90 से 180 के बीच में आएगा, तो हाँ सर आएगा, क्योंकि 120 डिग्री जो है 90 और 180 के बीच में ना, रास्ते में ना पड़ जाएगा जी। जब रास्ता में पड़ जाएगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम ब्लू कलर से झमकाए हुए हैं, क्या है, पाई माइनस अल्फा है। आइए यूज करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया है, हिंदी वाले बच्चे दिया है लिखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई कितना बचवा, 3। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कुछ नहीं, एकदम आंख मूंद के क्या करना है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस, थोड़ा सा रुकना है, क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा रुकना है। इस ससुरा अल्फा कहाँ से लिखेंगे, तो अल्फा लिखने के लिए तनी सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। इतना छोटा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस समय में कूट कूट के भरल रहता है। ये देखिए तो, ये ऊपर वाला में नीचे वाला में अंतर देखना रहता है। क्या देखना रहता है, अंतर। अब बताइए ना कि 2 है ऊपर और 3 है नीचे, ऊपर है 2 और नीचे है 3, तो 2 और 3 में कितना का अंतर है,
2 और 3 में कितना का अंतर है? तो रोड पर के पगलो बता देगा कि 2 और 3 में 1 का अंतर है। कितना का अंतर है जी? 1 का अंतर है। तो भाई साहब जितना का अंतर आएगा उतने पाई लिखेंगे, अब बटा में वही लिख देंगे जो नीचे था। आई बात समझ में? फिर से समझिए, इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे कि अंतर कितना का है। ये मतलब नहीं है कि ऊपर वाला ज्यादा है कि नीचे वाला ज्यादा, उसे मतलब नहीं है। पाई को भी छोड़ दीजिए, अंक वाला के अंतर देखिए, 2 और 3 में कितना का अंतर है? तो 1 का अंतर है। जितना के अंतर रहेगा उतने पाई, अब बटा में नीचे ही वाला लिख देंगे जो पहले से था। अब इसको तनी एलसीएम लेके देखिएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया, बोलिए 2 पाई बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है ना? आ रहा है। तो ये वाला कंडीशन सही है। अब समझिए मैं क्यों पहला क्लास में बार बार बोलते आ रहा था कि क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़िए, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़िए, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम का यहाँ यूज है बचवा। यूज नहीं रहता तो मैं बोलता ही नहीं। अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है ना। आइए, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब आपने पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में लिखाता है, बाकी सब माइनस में लिखाता है। 180 के केस में रेशियो बदलता नहीं है, यानी कि ऊपटी जाके ये साइन थीटा प्लस में दे देगा। फार्मूला था साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 180 कहते किसको हैं जी? तो पाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाई को कहते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहां भी दिमाग लगाइए, साइन पाई माइनस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 3। तो यहाँ साइन इनवर्स तो एज इट इज रह जाएगा, और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा के जगह कौन काम किया? पाई बाई 3। बताइए कि अब जो फॉर्मूला आ गया है वो पाई बाई 3 के लिए ना आ गया। अब पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब बताइए अपने से कि 60 डिग्री इसके रेंज में है कि नहीं है? इसका रेंज था -90 से लेके +90 तक। बताइए 60 डिग्री उसके अंदर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, यानी रेंज में आ गया। हमने क्या किया? रेंज में नहीं था, फॉर्मूला यूज किया और क्या किया? रेंज में लाया। और रेंज में लाए तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, है वाला कैंसिल, पाई बाई कितना? 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा लेता हूं मैं इसको। हो गया। चलिए सीधे दिमाग में जाएगा। अगर जितना बोलता हूं उतना आप कर लेते हो तो। आइए, और बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मारते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कौन सा ले ले? चलिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन है। दूसरा हो गया। तो तीसरा एक और क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, कॉसेक, क्या ले लें? कोई बात नहीं, कोई से भी ले लीजिए। तो कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। tan इन, पहले तो देखिए रेंज के लिए 3 गुने 180 बाई 4, काटिएगा 4 से तो 45 बार में, 45 तिया हो जाएगा 135 डिग्री। अब आपको याद होगा कि tan इनवर्स x का रेंज था -90 से +90 के बीच में। क्या वो इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो रेंज से बाहर हो गया। रेंज से बाहर हो गया भाई साहब, तो पहले उसको क्या करेंगे? रेंज में लाएंगे। कैसे रेंज में लाएंगे आप ही बताइए। 135 डिग्री ना आया है, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्या फर्स्ट में आएगा? तो नहीं आएगा। सेकंड में आएगा? तो हाँ, 90 से 180 के बीच में 135 आ जाता है। चलिए 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी देख ही लीजिए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है ना जी। तो tan इनवर्स tan
फार्मूला पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस फिर अल्फा आया, फिर से अल्फा आया है। अल्फा का कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस बताइए। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना का है? 1 का डिफरेंस है, तो उतना ही पाई ऊपर और नीचे कितना, तो जो नीचे था एज इट इज लिख देंगे। एलसीएम लीजिएगा, 4 गो पाई में से 1 गो पाई घट गया तो 3 गो पाई बटा में 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव देता है। भाई साहब क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं है तो पूरा मैथ बर्बाद हो जाएगा। आइए tan इनवर्स हमने बताया, tan पाई माइनस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा, ठीक है ना। अप्लाई कीजिए, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा की जगह कितना भाई, पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब बात को समझिएगा, ये बीच में माइनस काम बिगड़ रहा है, तो यहाँ हमने सिखाया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस को बाहर निकालते हैं। आज भी मैंने आते आते इस बात का जिक्र किया था कि 3 गो जो है वो डायरेक्टिव माइनस को बाहर निकालता है और 3 गो पाई लगा के बाहर निकालता है। ये किस कैटेगरी में है, डायरेक्टिव वाला कि पाई लगा के वाला? तो ये है डायरेक्ट निकालने वाला। tan इनवर्स माइनस एक्स में से माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल लिया जाता है, तो यहाँ से माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे तो बनेगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। भाई साहब अब फॉर्मूला लगा के देखिए, tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा। क्यों? पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। क्या इसके रेंज में है कि नहीं है? इसका रेंज था -90 से +90 के बीच, बिल्कुल आता है 45 डिग्री उसके बीच में, तो आपका ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ई माइनस तो पहले से था, फार्मूला से हाई हाई कैंसिल, बच गया पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से बनाना है। कैसा क्वेश्चन? जो क्वेश्चन का एंगल रेंज में नहीं होगा वैसे क्वेश्चन को। आइए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो 8 × 180 बाई पाई 5, तो 35 आई 15 और 5 छके 30, 8 छके 48, 8 तरीके 24 और 4 28। एक चीज यहाँ अच्छे से सीखिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। आप इसी चीज को अच्छे से सीखिए। कॉस इनवर्स, पहले तो ये बताइए 288 डिग्री आया ना, क्या कॉस इनवर्स एक्स के रेंज में है? वो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेके 180 तक, 288 आया है, बहुत आगे आ गया ना, रेंज से बाहर आ गया है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे? पहले इसको रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। मशीन सामने रखा हुआ है, इसी मशीन में डालेंगे, फटाक से कर बाहर निकल के आएगा, वो भी रेंज के अंदर में। कैसे निकलेगा? तो समझिए पहले 288 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये समझिए। क्या 0 से 90 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। क्या 90 से 180 के बीच में आएगा? कितना कोची आएगा? 288 पूछ रहे हैं, आएगा? नहीं आएगा। 180 से लेकर 270 के बीच में आएगा क्या? वहां भी नहीं आएगा। तो 270 से 360 के बीच में पड़ेगा क्या? तो हाँ, वहां पड़ेगा। 270 से 360 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फार्मूला आपको सामने दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, 2 पाई माइनस अल्फा। बच्चा यहां थोड़ा सा गौर करना है, सीखना है कुछ। 2 पाई माइनस अल्फा के लिए कुछ सीखना है। अभी तक हमने बताया आपको, इनका अंतर ले लेते हैं, जितना का अंतर उतने पाई और बटा में नीचे वाला। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या है? चेंज है। एक बात चाहे तो आप नोट में लिख लो, दिमाग में बसा लो, कैसे भी समझ लो कि जब कभी भी इस केस में 2 पाई का यूज होता है, किसी का
2 पाई का, यहाँ देखिए पाई का यूज हुआ है ना, यहाँ पाई यूज हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी पाई यूज हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं हम, 2 पाई। तो जब कभी भी 2 पाई वाला यूज होगा, कै पाई वाला, 2 पाई वाला जब कभी भी यूज होगा तो इनका अंतर देखने के लिए पहले नीचे वाले को दुगना कर देते हैं, नीचे वाले को पहले दुगना कर देते हैं। तो नीचे वाले का दुगना कितना हो जाएगा, 2 पचे 10। अब ये 10 हो गया, क्या हो गया, 10। 10 और 8 में कितना का अंतर है बताइएगा, 10 और 8 में कितना का अंतर है जी, 2 का अंतर है। तो जितना का अंतर आएगा उतने पाई, अब बटा में वो 10 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे भाई, जो ओरिजिनल में है वही लिखेंगे, क्या है 5, तो 5 लिख दिए। अब ओकरा बाद देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 दूनी के 10 हो गया, 10 में से 2 घट गया तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है ना। अब 8 पाई यहाँ पे है, ये है, बटा में 5 आ गया। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, 2 पाई माइनस अल्फा, वही क्वाड्रेंट सिस्टम फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देता है, तो पॉजिटिव। आप पढ़े होंगे कॉस 360 माइनस थीटा, कितना, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव देता है, रेशियो भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ वही फार्मूला लगेगा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स और कॉस थीटा लिखना है, थीटा का काम कर रहा है 2 पाई बाई 5। अब देखिए कि रेंज में आया है कि नहीं आया है, एक बार चेक कर लीजिए। 2 गुने 180 बटा में 5 काट दिए थे, पंक्ति 15, 5 6 30, 36 दूनी 72 डिग्री, कितना आया, 72 डिग्री आया। क्या वो इसके रेंज में है, तो आपने पढ़ा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से 180, तो क्या 0 से 180 के बीच में 72 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, रेंज में आ चुका है, इसीलिए फार्मूला अप्लाई होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, इस प्रकार से बनाना है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने खास क्या बात बताया, जब कभी भी 2 पाई का यूज हो तो अंतर देखने के लिए सबसे पहले नीचे वाले को दुगना करेंगे, उसके बाद अंतर देखेंगे, और दुगना करके नीचे वाले को लिखेंगे नहीं, नीचे वाले को दुगना करके सिर्फ अंतर देखेंगे, सिर्फ डिफरेंस देखने के लिए नीचे वाले को दुगना करेंगे, और उसमें दुगना करके लिखना नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ 5 था, दुगना करके अंतर सिर्फ देखा कि 10 हो गया, 10 और 8 में 2 का अंतर है तो 2 पाई लिख दिए, नीचे जो था वो वही उतार देंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए 2 क्वेश्चन हमने और लिया है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा, दिमाग में घुस जाएगा, मैंने लिखा भी है, सीधे घुसा दूंगा दिमाग में, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई क्या 6, 13 पाई बाई 6, पहले सॉल्व तो कर लो। 13 पाई, पाई का मतलब 180, 6 काट दीजिए, 6 18, 13 39, 390 डिग्री, कितना आ गया भाई साहेब, 390 डिग्री आया है। क्या 390 डिग्री यहाँ 0 से 90 में पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। 90 से 180 पड़ेगा, वहां भी नहीं पड़ेगा। 180 से 270, नहीं भाई वहां भी नहीं। 270 से 360 पड़ेगा, तो वहां भी नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, एक चक्कर में 360 हो रहा है, आप फिर से दोबारा चक्कर लगाना शुरू कीजिए। जब आप दोबारा चक्कर लगाएंगे तो 360 के बाद 90 और प्लस होगा तो यहां पहुंचेंगे, और 90 प्लस होगा तो फिर से यहां पहुंचेंगे। दोबारा चक्कर की बात हो रही है, ठीक है ना, चक्कर नंबर 2 की बात हो रही है। अब किसी से चक्कर मत चलाने वाली बात समझ लेना, वो दूसरा है, ठीक है ना। 360 में 90 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 450, यानी यहां तक आते आते 450 पहुंचेगा। तो क्या 360 से 450 के बीच में 390 आएगा, तो जी हां आएगा। और जब वहां आ रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन
लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब एक चक्कर पार करके यानी 360 को पार करके जब दोबारा इसमें घूमेंगे तब फार्मूला यूज होगा 2 पाई प्लस अल्फा। उसकी बारी आ गई है तो वही फार्मूला यूज करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन दैट, मतलब दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस, फार्मूला यूज कीजिए 2 पाई माइनस अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस 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 अल्फा लिखना है। अल्फा का मतलब इनके बीच का अंतर, लेकिन हमने अभी सिखाया, जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया है कि जब 2 पाई का यूज हो रहा हो, किसका यूज, 2 पाई का यूज हो रहा हो, तो नीचे वाले टर्म को पहले दुगना करेंगे, उसके बाद अंतर देखेंगे। बताइएगा 6 का दुगना कितना होगा, 6 का दुगना कितना होगा, 12, 12 और 13 में कितना का अंतर है, 12 और 13 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, उतना ही पाई लिख दीजिए और नीचे एज इट इज वही संख्या लिखेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है। लिख दिए ना, एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दिए, 13 पाई बाई 6 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब बताइए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़े थे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 360 के केस में नो रेशियो चेंज। तो बताइए ना, कॉस में रेशियो चेंज नहीं करना है तो कॉस रह जाएगा, ऑल पॉजिटिव लिखना है तो प्लस में हो जाएगा। थीटा का काम पाई बाई 6 कर रहा है, कॉस इनवर्स कॉस, थीटा का मान पाई बाई 6। अब बताइए रेंज में आया कि नहीं आया, 13 पाई बाई 6 था, सॉल्व किए पाई बाई 6 आया, रेंज में आया कि नहीं आया, पाई बाई 6 का मतलब भैया 30 डिग्री, उसका रेंज है 0 से 180, बिल्कुल रेंज में आया है, इसीलिए फार्मूला लग जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, ठीक है ना। कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 को सॉल्व तो कर लो, 180 बाई 4 डिवाइड करेंगे 45, 45 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225, एक बार गुना कर लो ना, 5 5 25 का 5 बच गया हाथ में, कितना 2 पंचों को 20 2 22, 225 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 225 डिग्री आ रहा है। 225 डिग्री क्या इसके रेंज में है, कॉट का रेंज था कितना, कॉट का रेंज था 0 से 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में क्या आएगा 225, नहीं आएगा, रेंज से बाहर आ रहा है ना। जब रेंज से बाहर आ रहा है तो बस आपके सामने फार्मूला का मशीन रखा हुआ है, लगा दीजिए। बताइए ना 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्या 0 से 90 में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 90 से 180 में आएगा, नहीं आएगा। क्या 180 से 270 में आएगा, हाँ वहां आएगा। 180 से 270 में आएगा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या देता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पहले उतना लिख तो लें, उसके बाद सारा चीज बताएंगे। कॉट इनवर्स कॉट क्या लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला देख पा रहे हैं आप, पाई प्लस अल्फा लिखिए ना, पाई प्लस अल्फा के लिए क्या करेंगे, अब यहां तो 2 पाई यूज नहीं ना हुआ है, 2 पाई यूज होगा तभी नीचे का दुगना करके अंतर देखिएगा, नहीं तो 1 पाई रहेगा ना, तो जितना है उतने में अंतर देखिए। बोली ना 5 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। जितना का अंतर रहेगा उतने पाई बटा में नीचे ही वाला लिख देंगे 4। सॉल्व करके देख लो, 4 गुआ 1 गो जुट गया तो के गो 5 गो पाई बटा में 4। क्लियर है ना, यहाँ पे आ जा रहा है तो करेक्ट है। अब ये पाई प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव देता है, रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स और थीटा का काम पाई बाई 4 किया। अब बताइए रेंज में आया कि नहीं आया। 180, 0 से 180 के बीच में इसका रेंज है, फिलहाल दिख रहा है पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री रेंज में आएगा ना, आएगा तो फार्मूला भी लगेगा और ये कैंसिल आउट होके पाई बाई 4 दे देगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे अगर एंगल रेंज से बाहर दिया हुआ रहे तो आप उसको रेंज में ला के सॉल्व कर सकते हैं। रेंज में लाने का तरीका मैंने सिखाया। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का हो 1 मार्क्स को हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT जो भी बुक है आपके पास,
पास, उन सभी से आप एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, नंबर ब्लिंक हो रहा है, उस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका अपना क्वेश्चन आपको बना के भेज दिया जाएगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस बनाने की चाह है, क्षमता है, आप चाहते हैं कि हमको और भी क्वेश्चन बनाने के लिए मिले, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा। आप जिन जिन को पीडीएफ चाहिए होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर देंगे कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, मैं वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग आपको 6-7 बुक का कॉम्बिनेशन होगा, और वो सारे क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, एक भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो जितना आपको बताया जा रहा है उतना अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।